भाई 8वें नंबर की टीम ने 9वें नंबर की टीम को सीरीज हरा दी। और जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि पाकिस्तान के ये जो लड़के हैं इनके बारे में भी हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि ये भी बांग्लादेश की टीम से ये टीम हार जाएगी, क्योंकि 8वें नंबर की और 9वें नंबर की टीम का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे हैं। उन दोनों में से जो बेहतर है वो पाकिस्तान की टीम है। बॉलिंग वाइज भी देखें और बैटिंग वाइज भी देखें, जो कि सीरीज जीतनी चाहिए थी और जीती। पहला सवाल मेरा ये कि चाहे ये यंग टीम थी, चाहे नया कप्तान था, चाहे कुछ भी था, जब आप 2 मैचेस जीत गए और कप्तान और हेड कोच की ये सोच थी और वाइस कप्तान जो बन गया इस टीम का, बिल्कुल ना उसकी टीम में जगह बनती है ना कुछ। जब इन सब की ये सोच थी कि जी 2 मैच हमने सीरीज जीतनी, अगर 2 मैच जीत गए थे तो फिर जो डगआउट में लड़के बैठे हुए हैं, लाइक अगर मैं हुसैन तलत की बात करूं या इरफान नियाजी की बात करूं, ये दोनों क्यों नहीं खेले? रेस्ट करवा देते फहीम अशरफ को, उसकी जगह हुसैन तलत आ जाता। खुशदिल शाह ने बड़ा कोई तीर मारा हुआ था बॉलिंग कर करके, आप उसको रेस्ट करवा देते। ठीक है, आप इरफान नियाजी को खिला देते। कौन से उनके कोई बड़े कोई तुरम खान बैट्समैन थे जो हमारे पास हमें मार मार के बुरा हाल कर देते? स्पिनर आपके पास साइम अयूब की सूरत में भी था, स्पिनर आपके पास शादाब एवरेज क्रिकेटर, उसकी सूरत में भी आपके पास स्पिनर था, अबरार की शक्ल में भी आपके पास स्पिनर था, कप्तान खुद ऑफ स्पिन कर लेते। तो आपके पास 4-4 स्पिनर इस टीम के लिए तो बहुत थे ना, आप रेस्ट करवा देते खुशदिल शाह को। जब बाबर आजम कप्तानी करता था और जब बाबर आजम यंगस्टर्स को, बकौल लोगों के, क्रिकेटर्स के, मीडिया के, वो क्रिकेट लोग जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जो क्रिकेटर्स और जो टीवी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, जो पर्सनल हैं बाबर आजम से, उस वक्त तो सबकी चीखें निकलती थी कि जी बाबर आजम यंगस्टर्स को मौका नहीं देता, जी बाबर आजम खुद खेलता है। तो आज क्या है? क्या आज कोई बोलेगा कि जी इरफान नियाजी को क्यों नहीं मौका दिया गया, हुसैन तलत को क्यों नहीं मौका दिया गया? अब ये कोई ना बोले कि यंग टीम थी। भाई यंग टीम थी, कुछ भी थी, उनको भी मौका मिलना चाहिए ना। आपकी यंग टीम ने 2 मैच जीत लिए थे, आपकी यंग टीम ने टैलेंट जीत लिया, टैलेंट जो आया नया हमारा, ठीक है, उसने मैच जब 2 मैचेस जीत लिए थे तो आप खिला देते आज का मैच। क्या हुसैन तलत नहीं कुछ कर सकता था इस बांग्लादेश टीम के खिलाफ? क्या इरफान नियाजी कुछ नहीं कर सकता था? जब सबकी मौजें लगी हुई थी तो इन 2 को भी खिला देते। मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोलता हूं, जब अच्छी बॉलिंग लाइनअप आएगी, जब तगड़े बाउंसर्स आएंगे, जब बॉल ब्रेक होना शुरू होगा, फिर मैं देखूंगा कितना बड़ा टैलेंट है हमारे पास। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सर्किल में हर हर मैच में हम 200 रन कर रहे हैं, सर्किल में हम 6 ओवर में 60 रन भी कर रहे हैं, हर बैट्समैन का 200 का स्ट्राइक रेट है। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। जब अच्छी टीम आएगी फिर मैं देखूंगा किसका स्ट्राइक रेट 200 पे जाता है, किसका स्ट्राइक रेट जो है वो फलाने पे जाता है। हसन नवाज लाया गया एज अ ओपनर। जब न्यूजीलैंड की सीरीज में खेला गया हसन नवाज, एक 100 किया, फिर 2-3 0 किए, फिर एक इनिंग में 1 रन किया। लेकिन जब हसन नवाज ने 100 किया तो उस टाइम ये बोला गया, ओ हो जी बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट मिल गया हमें। कहां पे? एज अ ओपनर। यही बोला सबने जी, रिप्लेसमेंट मिल गया जी हमें बाबर आजम का। भाई रिप्लेसमेंट जब मिल गया, या बाबर को बाहर करना है या रिजवान को बाहर करना है, तो फिर हसन नवाज से ओपन कराए ना। क्यों चौथे नंबर पे बैटिंग कराते हैं? मुझे पता है उसके ग्रेट एरिया में दिए जा रहे हैं, बॉल दिए जा रहे हैं, मुंह पे, पीछे, मुंह पे। हमारे सब लड़कों ने ऐसे छक्के मारे, बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, मुंह पे दिए जा रहे हैं। एक इनिंग में उसने 50 किया, एक में 44 किया, आज 26 किया। ठीक है, करते थे 70 रन 80 रन एक इनिंग में, ये बहुत बड़ा टैलेंट है ना, करते 70-80 रन एक इनिंग में। ओपन से आप उसको चौथे पे लेके आ गए, तो भाई बाबर का रिप्लेसमेंट तो ना हुआ ना। फिर तो ये बोले ठीक है जी, चौथे नंबर पे उसको भेज रहे हैं, पावर हिटर की सूरत में वो क्रिकेट खेल रहा है, पावर हिटर की सूरत में हम उसको खिलाएंगे। सारा पीएसएल आपने उसको चौथे, पांचवें, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी कौन से नंबर पे आप उसको खिलाते रहे। पीएसएल की आखिरी 4-5 मैचेस में आपने उसको चौथे नंबर पे खिलाया, उसने वहां थोड़े बहुत रन किए तो पाकिस्तान टीम में चौथे नंबर पे आ गया। तो फिर ये बाबर का रिप्लेसमेंट तो ना हुआ। अगर आप साइम अयूब की बात करते हैं, बाबर का रिप्लेसमेंट तो बाबर के होते हुए भी ओपन कर रहा था। वो तो फखर जमान तो बाबर के होते हुए भी ओपन कर रहा था, अगर नई T20 में कर रहा था। लेकिन जब बाबर नीचे आता या जो भी था वो भी ऊपर जाता था। फखर जमान भी बाबर और रिजवान के होते हुए पाकिस्तान टीम से खेलते रहे। क्रिकेट का पूरा सेंटर वो पॉइंट था, वो किंग था, वही किंग था, वही कप्तान था, वही सेक्टर था, वही कोच था। वो कहता था फिटनेस टेस्ट नहीं होना तो फिटनेस टेस्ट नहीं होता था। वो कहता था इस लड़के को मुझे नहीं पता, कोई इसकी फिटनेस नहीं है, रखना है तो रखा जाता था। आज पहले वो कप्तानी गई, अब वो टीम से बाहर हो गया। तो ये तो क्रिकेट, वो मुश्ताक अहमद साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, तो ये हसाती कम है, ये रुलाती ज्यादा है। तो ये नहीं, अब तो ये बात बाबर के लिए होने लगी है कि अब उन्हें सिर्फ टेस्ट मैच खेलना चाहिए। हाँ जी, कमरान अकमल साहब ने तो कह दिया। अब ये आपने नाम ले दिया उनका, क्योंकि ये एक बड़ी टसल जो है 2-3 दिन से चल रही है सोशल मीडिया पे। रिजवान और बाबर दोनों को चाचा वर्सेस फैमिली तक गई हुई है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ना, चाचा वर्सेस भतीजा, ये गेम जो है ये चल गई आ रहा कि मेरा ख्याल है कि वो चाहिए। और इस कामरान से ज्यादा जो है ना, वो सिद्दीकी साहब को थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और उनको कोई ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये घर का मसला था, घर में ही बैठ के सॉल्व कर लेते और उसको समझा देते कि यार ऐसे नहीं है।
और मेरा ख्याल है कि कामरान ने भी खेल के ऊपर ही बात की है ना, कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई कैरेक्टर एसेसिनेशन तो नहीं की उसने। वो अपने भाई की तारीफ भी करता रहा कि भाई ये तो प्लेयर ही बहुत अच्छा है, हमेशा की है उसने। तो अगर अब खेल के अंदर डिक्लाइन आ रहा है या खेल में वो नीचे जा रहा है और उसने ये कह दिया कि भाई उनको क्रिकेट अपने टेस्ट मैच की तरफ और डोमेस्टिक की तरफ, उन्होंने ये भी कहा है डोमेस्टिक और टेस्ट मैच इस पे तोज्जो देनी चाहिए और फिर परफॉर्मेंस से जो है वो आगे आना चाहिए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसको जो है एक तनाजा बनाकर और वो पेश किया जा रहा है, और आज फिर कामरान का फिर एक और नया जो बयान है, उन्होंने भी बड़े मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी उड़ा के रख दिया अपने चाचू को, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। दोनों साइड से मेरा ख्याल है कि दोनों ही कामरान का जब वक्त था तो कामरान का भी एक टाइम था, वो भी एक हीरो था हमारा, है और है, ठीक है ना, और कैरेक्टर वाइज भी वो हीरो है, ठीक है या नहीं। और इधर अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर भी हमारा फख्र है, बाबर के लिए भी हमें मतलब हमने नारे भी लगाए, हम उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है और ये फितरत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है या नहीं। ये अब जो आज सफेद बाल हुए में अपना मेरे भाई के या मेरे, तो हमारे शुरू से तो सफेद नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन अब हो गए, और ये फितरत है। ये हर चीज जो सिर्फ एक जात अल्लाह की है कि जो कायम और दायम रहने वाली है, वरना तमाम के लिए जो है ना डिक्लाइन है और वो होते। ये इंसान इसको समझ जाए, ये जब समझ जाए तो जिन लोगों ने नहीं समझा ना वो अच्छा लगा कि फॉर्म में वापस आया, क्योंकि 2 मैचों में जल्दी आउट हो गया था, 29 बॉलों में 2 चौके 4 छक्के, लेकिन हारिस ने मेला लूट लिया। 107 करे नॉट आउट, 46 बॉल में, एक टाइम पे लग रहा था फास्टेस्ट 100 हो जाएगा, 42 बॉल में 94 रन थे, 8 चौके 7 छक्के। तो आप ये देख लें 82 रन जो हैं उसने बाउंड्री से लगाए, सिंगल हैंडेड जो फेटा लगाया हर तरफ, सामने भी मारा आज, अच्छी चीज़ लगी। अब सोचना पड़ेगा रिजवान को भी और बाबर को भी कि क्या वो इस तरह की क्रिकेट खेल पाएंगे, वरना अब उनका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि लगातार जब आप मैचेस हारें तो शायद फिर पाकिस्तानी अवाम बोले वापस बुलाए, लेकिन अवाम ने बता दिया, जब अवाम भी फुल आई हुई थी कि भाई पीछे जो रह गए छोड़ जाओ, अब आगे की तरफ सोचो। अब आगे वाले दूसरी टीमें भी सोचेंगी यार पाकिस्तान का खेलने का स्टाइल चेंज हो गया, कब तक रहेगा ये देखेंगे। वेरी वेल डन जी, पाकिस्तान ने आज बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली, आसान लफ्ज़ों में कहूँगा एग्रेसिव भी खेली और स्मार्ट क्रिकेट भी खेली। यही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा लहराता रहे, और आज जो लहराया, जो जिस तरह अवाम ने झंडे लहराए, बांग्लादेशी अवाम भी बहुत थी आज, तो मेरा ख्याल है अब ये एक सिग्नल दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान टीम अब दोबारा नीचे से ऊपर आ रही है। बचो पाकिस्तान टीम से, आने वाले दिनों में बचो। कौन कौन है जो जिन्हें लपेटा जाएगा, आने वाली सीरीज़ देखेंगे, फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, क्योंकि चांसेस हैं जुलाई में बांग्लादेश से ही उनके होम ग्राउंड पे सीरीज़ हो जाए, उसके बाद ये लोग वेस्ट इंडीज़ जाएंगे जी। बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ महराज नहीं अच्छे बॉल करे, 3 ओवर में 26 रन देके 2, बाकी का तो फेटा ही फेटा। आज एक और चीज़ देखी, नियाजी और हुसैन तलत को भी चांस दे देना चाहिए था, शायद आपको रेस्ट करा सकते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद के बारे में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम को 3-0 से सफाया कर दिया, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद तनवीर अहमद खुश नहीं होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है बाबर आजम और रिजवान का टीम में ना होना, क्योंकि दोस्तों उनके हिसाब से बाबर आजम और रिजवान का टीम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फॉर्मेट में। लेकिन दोस्तों वहीं देखा जाए तो जो पाकिस्तान की टीम ने इस बार जो 2-3 साल के बाद अपनी होम सीरीज़ में जीत हासिल करी है T20 में, वो किसी टीम को सफाया कर गए, तो एक पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा साइन है उनकी टीम फ्यूचर के लिए। लेकिन दोस्तों वहीं उन्होंने ये भी, तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि जिस तरह से अभी जो चल रहा है ये छोटी टीम है और इनके खिलाफ तो कोई भी रन बनाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा कि जब बाउंसर पड़ेंगे ना तो पता चलेगा कि किस तरह की बैटिंग होती है, किस तरह से कट शॉट मारे जाते हैं, किस शॉट से फुल शॉट मारते हैं। अभी तो इनको फ्लैट पिच मिल रही है, इस वजह से ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि कहाँ पर है, आपको कहाँ पर मिल गया कि जब बाबर आजम कप्तान था तो वो जब किसी को मौका नहीं देता तो सबकी चीखें निकलती थी, अब क्यों नहीं निकल रही किसी की चीखें। जिस तरह से अभी किस टीम में बंदों को मौके नहीं दिए जा रहे हैं और टीमों के साथ में जो खिलाड़ी बैठे हुए थे बेंच पे उनको मौके नहीं दिए गए, सबको जो खेल रहे थे उन्हीं को खिलाकर फारिग कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि जिस तरह से अभी जो क्या कहते हैं ये चल रहा है कि इन्होंने 8वें नंबर की टीम को 9वें नंबर की टीम को हरा दिया है, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जब ये अच्छी टीमों से भिड़ेंगे तब इनको पता चलेगा। वहीं तनवीर अहमद ने ये कहा कि जब अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज होनी है और उसमें दोनों टीमें लगभग बराबर सी हैं, तो जब देखा जाएगा कि तो किस टीम में कितना दम है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। गनवान मतलब पाकिस्तान लॉस्ट मैचेस, बट आई थिंक दिस ये जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो हसन नवाज हो, मोहम्मद हारिस हो, मोहम्मद हारिस ने आज बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। आई वाज हैप्पी टू सी कि मोहम्मद हारिस की आदत रही है कि ये तेज़ खेलता है, ही इज़ गॉट द शॉट्स, लेकिन ये टेंड्स टू गेट आउट, मतलब प्लेइंग सम वेरी स्टूपिड शॉट्स। लेकिन टुडे द वे ही स्कोर्ड 107 नॉट आउट फ्रॉम 46 बॉल्स, 45 बॉल्स पे 100 की उसने। और फिर जो कॉन्फिडेंस इस बच्चे का वो ये है कि इसने जैसे 7 छक्के और 8 चौके लगाए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो ये था कि इसने अपना चौके पे 100 किया और उसी ओवर में इसने हसन महमूद को फिर उसी जगह पे मतलब लॉन्ग ऑफ पे छक्का भी मारा और बड़ा अच्छा शॉट था वो।
तो दैट शोज इज कॉन्फिडेंस, दैट शोज इज इंटेंट, एंड ही डिडंट थ्रो अवे हिज विकेट टुडे, ही स्टेड देयर। एक बार उसने क्योंकि टारगेट अच्छा रखा था बांग्लादेश ने, 100 एंड मतलब कैसे बोलते हैं अपना, दे नीडेड टू चेस अराउंड 197, तो इट वाज नॉट गोइंग टू बी अ इजी टास्क डिस्पाइट इट बीइंग अ बैटिंग विकेट। तो उस हिसाब से हारिस ने बहुत अच्छा जस्ट किया अपनी गेम को। साइम ने 45 किए, फाइनली ही शोड सम फॉर्म टुडे। लाइक आई सेड, हसन, जब साइम और उसने अपनी पार्टनरशिप कर ली, हारिस ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। उसके बाद जो है, क्योंकि साहबजादा फरहान जिसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, आज वो जल्दी आउट हो गया। एंड आई थॉट ही गॉट आउट अर्ली बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू प्ले अ शॉट। उसने मतलब कैसे बोलते हैं स्विप शॉट खेलने की कोशिश की नी पे बैठ के मिराज की गेंद पे, लेकिन वो सीधा कैच हो गया। बड़ा अच्छा कैच लिया वैसे बाय द वे, कैसे बोलते हैं अपना तंजीद ने, हसन ने ऑन द बाउंड्री, सॉरी रिशाद हुसैन ने ऑन द बाउंड्री। लेकिन द वे दीज 3 यंगस्टर्स प्लेड, आई थिंक इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। हम हारेंगे भी मैच, ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश जाहिर सी बात इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेकिन फिर भी यार मतलब जो अप्रोच है पाकिस्तान की, जो इन यंगस्टर्स की अप्रोच है, दे नीड टाइम। देखें हारिस को भी खिला खिला के अब हारिस में भी आपको एक सर्टेन मैच्योरिटी नज़र आ रही है। हसन नवाज जैसे जैसे खेलता जा रहा है बेहतर होता जा रहा है। साइम तो काफ़ी अर्से से मतलब ये शोन दैट ही हैज़ द पोटेंशियल, जिस तरह इसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में रन्स किए, दैट शोड दैट ही हैड द पोटेंशियल। तो अपने साहबजादा केम इनटू द टीम बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ही डिजर्व्ड अ चांस। उसने कल ही जो है मतलब परसों जो है 75 किए। फाकिर होपफुली विल बी फिट अगेन। तो पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया कलेक्शन। पाकिस्तान मीडिया कलेक्शन आप देखने के बाद आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तनवीर अहमद बिल्कुल भी खुश नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन यंगस्टर की प्रदर्शन करने के बाद में बाबर आजम और रिजवान के लिए कड़ी परीक्षा हो गई है टीम में आने के लिए। क्योंकि दोस्तों अभी तक बाबर आजम और रिजवान लगातार अपनी टीम में आ जाते थे बाहर होने के बाद में, लेकिन दोस्तों अब जिस तरह से इन लोगों ने प्रदर्शन करके दिखाया है, उसके बाद में इन लोगों की आने की संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं। वहीं इस बारे में बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के जो एंकर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बाबर आजम और बाबर आजम के फादर और कामरान अकमल के बीच में जो चल रहा है, जो ट्विटर वार चल रही है, उसके बीच में दोनों ही लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद पैदा हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बाबर आजम के जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं बाबर आजम को लेकर, लेकिन दोस्तों कामरान अकमल ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को भी डोमेस्टिक पर ध्यान देना चाहिए, अपने टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए जब तक T20 में जगह नहीं मिली। लेकिन दोस्तों इसको लेकर बाबर आजम के जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए और उन्होंने ट्विटर पर ही कामरान अकमल को अली सुना दी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में कामरान अकमल के पीछे रहे, उन्होंने भी कामरान अकमल ने अपने चाचा को, जो उनके चाचा लगते हैं, उनको सही से सुनाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने क्या गलत बोला। उसके बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने ये सीरीज जीती है, तो पाकिस्तान की टीम के लोगों को या टीम को या वहाँ के देश के लोगों को खुश होने का मौका मिल गया है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम जब काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पर सीरीज जीती है, और जिसके बाद में लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम में सच्ची वापसी हुई है। लेकिन दोस्तों तनवीर अहमद की बात में, इस बात में भी सच्चाई है कि जब ये टीम बड़ी टीम के खिलाफ जाएगी, जब कैसा प्रदर्शन करके दिखाइए, तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कैसे लगा आज का हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।